एक ऐसी दुनिया जो जहल और अंधेरे में डूबी हुई थी। इंसानियत अपने सबसे निचले दर्जे पर थी। बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं था। लहू पानी की तरह बह रहा था। हर तरफ जुल्म का कानून था और आसमान खामोश था। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शब कद्र सिर्फ एक आम सी इबादत की रात है, कुछ नवाफिल पढ़ लेने का नाम है, एक सिंपल सा रिलीजियस इवेंट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस रात आसमान के दरवाजे खुले और फरिश्तों की फौज जमीन पर उतरी, उस रात दुनिया में असल में क्या हुआ था? और सबसे बड़ा, सबसे चुभा देने वाला सवाल, इतनी बड़ी रात जिसकी इबादत 83 साल से ज्यादा है, आखिर इस उम्मत से छुपा क्यों ली गई? आज हम सिर्फ फजीलत नहीं बताएंगे, आज हम उस रात की वो कहानी सुनेंगे जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया, वो हकीकत जिसने किस्मतों के फैसले किए, और वो दर्दनाक वाकया जिसकी वजह से इस रात की हकीकी तारीख हमसे हमेशा के लिए छीन ली गई। मक्का का शहर, जाहिलियत का दौर। बुतें काबा के अंदर बैठी थीं, लेकिन दिलों के अंदर अंधेरा था। हक बोलना मजाक था और ताकतवर का फैसला ही आखिरी कानून। इंसानियत सिसक रही थी। ऐसे गुप अंधेरे में, शहर के शोर से दूर, पहाड़ों के बीच, गारे हिरा की खामोशी में एक शख्स हक की तलाश में बेचैन था। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। आसमान खामोश था, ज़मीन मुंतज़िर थी, और फिर अल्लाह ने अपनी रहमत का सबसे बड़ा फ़ैसला किया। वो कोई आम रात नहीं थी, वो एक ऐसी रात थी जिसके बारे में कुरान खुद पुकारता है, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। घरे हीरा में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी बहुत बड़े तूफान से पहले होती है। अचानक आसमान से रोशनी का एक वजूद उतरा, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। फरिश्ते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमना सामना। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इक़रा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। ये सिर्फ एक मुकालमा नहीं था, ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। ये वो रात थी जब ज़मीन और आसमान का कनेक्शन दोबारा जुड़ गया। ये कुरान के उतरने की पहली रात थी, शब कद्र। लेकिन ये रात इतनी अजीम क्यों बन गई? तफसीर इब्ने कथीर बताती है कि इस रात का दर्जा इतना बड़ा है कि आसमान से फरिश्ते ऐसी तादाद में उतरते हैं जो अक्ल से बाहर है। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 10734 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात ज़मीन पर फरिश्तों की तादाद कंकरियों पेबल से भी ज़्यादा होती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद ज़मीन पर आते हैं और हर उस शख्स से मुसाफहा, हैंडशेक करते हैं जो इबादत में मशगूल होता है। उम्मत को पता चल गया कि अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी रात दी है जो पिछली उम्मतों की लंबी उम्रों का मुकाबला कर सकती है। सहाबा रदियल्लाहु अन्हु के दिलों में इस रात को पाने की आग लग गई। वो मुंतज़िर थे कि कब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस रात की मुकम्मल और पक्की तारीख बताएंगे। और फिर वो दिन आ गया। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए। उनके चेहरे पर खुशी थी। वो इस उम्मत को तारीख़ की सबसे बड़ी खुशखबरी देने आए थे। वो एग्जैक्ट रात बताने आए थे जिस दिन शब कद्र होती है। मगर तारीख़ का सबसे दर्दनाक धोखा यहीं से शुरू हुआ। सही बुखारी हदीस नंबर 2023 में उबादा बिन अस्सामित रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लैलतुल कद्र की खबर देने के लिए बाहर निकले, लेकिन रास्ते में 2 मुसलमान आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे। उनके दिलों में नफ़रत थी, आवाज़ें बुलंद थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे और फरमाया, मैं बाहर आया था कि तुम्हें लैलतुल कद्र के बारे में बताऊं, लेकिन फ़लाँ और फ़लाँ आपस में झगड़ पड़े तो इसका इल्म उठा लिया गया। सन्नाटा छा गया। ज़रा सोचिए, ज़मीन पर 2 इंसानों का आपस का झगड़ा, उनका गुस्सा और हसद इतना बड़ा जुर्म बन गया कि अल्लाह ने पूरी क़यामत तक की उम्मत से उस रात का क़तई इल्म, एग्जैक्ट नॉलेज वापस आसमान पर उठा लिया। चेहरों पर पछतावा था। सिर्फ 2 दिलों की नफ़रत ने 1000 महीनों की फजीलत को शक में डाल दिया। ये वैसा ही धोखा और फितना था जो शैतान इंसान के साथ अज़ालों से करता आ रहा है। हम समझते हैं हम इबादत कर रहे हैं, मगर हमारे आपस के झगड़े, हमारा हसद और हमारी अना हमसे हमारी शब कद्र छीन लेती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का गम देखा तो फरमाया, शायद इस छुपाए जाने में तुम्हारे लिए बेहतरी हो। अब इसे आखिरी अशरे की 9, 7, 5, 3 और 1 ताक रातों में तलाश करो। अल्लाह ने इसे छुपाकर दुनिया के लिए एक अजीम इम्तिहान बना दिया। ये अब एक स्क्रीनिंग प्रोसेस था। ताबीईन के अजीम इमाम हसन अल बसरी रदियल्लाहु अन्हु ने क्या खूब फरमाया था, लैलतुल कद्र उन लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ एक रात आकर जाग लेते हैं और फिर सो जाते हैं, बल्कि ये उन आशिकों के लिए है
जो अल्लाह की मोहब्बत में लैलतुल कद्र की तलाश में हर रात को लैलतुल कद्र समझकर इबादत करते हैं। सवाल ये है कि जिस रात को छुपा दिया गया उसकी पहचान क्या है? हम कैसे जानेंगे कि हमने उसको पा लिया? सही मुस्लिम हदीस नंबर 762 में उबय बिन काब रदियल्लाहु अन्हु कसम खाकर फरमाते थे कि ये 27वीं रात होती है। उनसे पूछा गया, आप इस कदर यकीन से कैसे कह सकते हैं? उन्होंने फरमाया, उस निशानी की वजह से जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी कि उस रात के बाद वाली सुबह जब सूरज निकलता है तो वो एक थाल बोल की तरह होता है। उसमें तेज शुआएं नहीं होती। वो ऐसी रात होती है जिसमें हवाओं में एक अजीब सा सुकून होता है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, एक ऐसी खामोशी जिसमें गुनहगार दिल को भी रोना आ जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जानती थीं कि अगर ये रात मिल जाए तो आसमान वाले मान जाते हैं। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सी रात शब कदर है तो मैं क्या दुआ मांगूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आखिरी हथियार सिखा दिया, वो पासवर्ड बता दिया जो सीधा अर्श को हिलाता है। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3513। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, बेशक तू बहुत मुआफ़ फरमाने वाला है, मुआफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ़ फरमा दे। ये रात सिर्फ इबादत की रात नहीं है। कुरान कहता है सूरा अद-दुखान कि इस रात में आने वाले पूरे साल के फैसले किए जाते हैं। मौत, जिंदगी, रिज्क, कामयाबी सब इस रात लिखा जाता है। लेकिन आज का फ़िरौन हमारा अपना नफ्स है और दुनिया की रंगीनियाँ वो तकवा का लिबास पहने मुनाफिक हैं जो हमें उस रात को तलाश करने से रोकती हैं। जब अल्लाह आसमाने दुनिया पर आकर फरिश्तों को भेज रहा होता है तो आज का मुसलमान स्क्रीन्स के सामने बैठकर या दुनिया की नींद सोकर अपना नसीब मिटा रहा होता है। ये वाकया, ये रात एक थप्पड़ है हमारी गफलत पर। ये सबक सिखाता है कि जब भी हक आपके सामने आए और आप अपने झगड़ों में मसरूफ़ हों तो अल्लाह अपनी रहमत समेट लेता है। हक का साथ देना हमेशा मुश्किल होता है, नींद कुर्बान करनी पड़ती है, लेकिन आखिरत और अल्लाह का फैसला हमेशा उन्हीं के हक में होता है जो उस रात आंसू बहाते हैं। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। हर साल ये रात दबे पांव आती है, किस्मतों पर मोहर लगाती है और खामोशी से गुजर जाती है। लेकिन याद रखिए, हमारा इम्तिहान सिर्फ लैलतुल कदर तक महदूद नहीं है। दज्जाल का फितना और क़यामत की निशानियाँ उससे भी बड़ी आजमाइश हैं जो हमारे दरवाज़ों पर दस्तक दे रही हैं। अगर आपने अभी तक दज्जाल की आमद और याजूज माजूज वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें दुनिया का आखिरी धोखा समझाया गया है तो जो स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रहे हैं उस पर क्लिक करें, उसे अभी देखें, इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए।